ये कहानी आज के टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स के बारे में है। टाइम बदल चुका था। पूरी दुनिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राज था। जॉब्स सिर्फ रोबोट्स को मिल रहे थे। हर फील्ड में टेक्नोलॉजी छा गई थी और इंजीनियर, डॉक्टर, सिक्योरिटी सब जगह रोबोट्स काम कर रहे थे। स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने से लेकर होटल्स में खाना परोसने तक हर जगह बस रोबोट्स ही रोबोट्स थे। दुनिया देखने में सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड लग रही थी, लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। रोबोट्स की वजह से काम बहुत फास्ट होने लगा था, लेकिन इमोशंस खत्म हो रहे थे। अब बस रूल्स ही रूल्स थे। लोगों को स्लोली समझ आने लगा कि जिंदगी में फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रोबोट्स सिर्फ अपना काम करते थे। उन्हें ह्यूमंस की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। लोगों को भी अब ऐसे ही रहने की आदत हो गई थी। वो अपने घरों में भी मशीन की तरह बिहेव करने लगे थे। इन सब के बीच कुछ टेररिस्ट्स रोबोट्स को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और शुरू हो जाता है टेरर का दौर। देखते ही देखते सिटीज में केओस होने लगता है। पुलिस वाला रोबोट अचानक अपनी गन निकालकर लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है। ऐसे ही कई जगहों के रोबोट्स कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। हर दिन ऐसी घटनाएं होने लगी। कभी कोई रोबोट ट्रेन पलटा देता तो कहीं कोई रोबोट डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को मार देता। हर दिन ऐसी घटनाओं से गवर्नमेंट परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे रोबोट्स को कैसे बदला जाए, क्योंकि इंसानों को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऑफिसर्स ने सोचा कि क्यों न जिम्मेदारी वाले कामों के लिए रोबोट्स की जगह इंसानों को ही यूज किया जाए, ताकि वो खुद सोच समझकर डिसीजन ले सकें। पर ये अब मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर जगह रोबोट्स ही काम कर रहे थे। धीरे धीरे कई रोबोट्स अपना कंट्रोल खो चुके थे। उन्हें मजबूरन लेजर से खत्म करना पड़ी डीडीएच रहा था। यहाँ तक कि रोड्स पर चलने वाली कार्स भी बिना ड्राइवर के चलती थी, इसलिए उन्हें हैक करना भी आसान हो गया था। अब टेरर करने के लिए बॉम्ब नहीं, बस सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। कई सिटीज में तबाही मची हुई थी। रोबोट इंजीनियर्स किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन्हें भी समझ आने लगा कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साइंटिस्ट्स ने बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे सभी रोबोट्स को एक ही सर्वर से कंट्रोल किया जा सकता था। अगर कोई उसे हैक करने की कोशिश करता तो रोबोट्स बंद हो जाते और काम करना बंद कर देते। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट्स ने कुछ रोबोट्स में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कुछ अजीब ही हुआ। हमारे बस्टलिंग सिटीज जो कभी जिंदगी से भरपूर थे, अब वीरान हो चुके हैं। स्ट्रीट्स जो कभी हंसी खुशी और बातचीत से गूंजते थे, अब खाली और सूने हैं। हमारी दुनिया जैसी हम जानते थे, अब केओस में डूब चुकी है। हर तरफ अनिश्चितता है। फिर भी इस केओस के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। निराशा की राख से नए लीडर्स उभरते हैं, जो अपने साथ ऐसे विचार लाते हैं जो हमारे फ्यूचर को बदलने का वादा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, फिर से बिल्ड करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार है।